टूरिस्ट प्लेस को टारगेट किया जाता है। कहाँ थी सिक्योरिटी एजेंसीज, कहाँ थे हमारे रक्षा बल के जवान? मेरे प्रधानमंत्री इस बार सिर्फ शब्दों से डील ना करें। कहेंगे कि अमित शाह जी को आज नहीं कल के कल वहीं पहुंचना चाहिए था। जो धर्म के नाम पे बहुत रोटियां सेकते हैं, तो आज जब किसी को धर्म पूछ के मारा जा रहा है तो क्यों वो लोग आगे नहीं आ रहे? साथ सुरभि ठाकुर हैं, ऐसे बीजेपी की सदस्य हैं, लेकिन आज इनसे बीजेपी की सदस्य ना होते हुए बिल्कुल एक आम भारतीय के रूप में बात करेंगे कि आखिर इतने लोगों की जो निर्मम हत्या कर दी गई उसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, जिम्मेदार कोई भी, उससे पहले हम आपको अपनी फीलिंग बताते। अभी भी जब आप बता रही हैं तो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के। ऐसी घटना मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता। आप उनकी मनोदशा सोचो, उन लोगों की, उनके परिवार की जो खुशी मनाने गए थे, घूमने गए थे। ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई बीमारी हुई, घूमने गए हैं, पर्यटक स्थल है, आश्वासन है कि आप सुरक्षित हैं। तो गुस्सा तो है, आक्रोश तो है और बहुत दुख है। जिम्मेदारी इसकी किसी को तो लेनी पड़ेगी। अब आज इस मुद्दे पर ना हम पॉलिटिकल जवाब देंगे, ना हम पॉलिटिकल इसको क्वेश्चन मार्क करेंगे। इस पे हमारा एक देश के नागरिक के होने के नाते ये सवाल है कि भाई देश की नागरिक जाए तो किस तरफ जाए। जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो हर किसी ने हर खेमे में अपना तंबू गाड़ा हुआ है। अगर ये राजनीतिक मुद्दा होता, अगर जाने नहीं गई होती तो आज आपको हजारों झंडेदार दिख जाते जो हिंदू मुस्लिम करते। लेकिन आज कोई क्यों नहीं बोल रहा है इस पे? मैं बहुत आहत हूँ, ना केवल विपक्ष से बल्कि मैं जिस परिवार की सदस्य हूँ उस परिवार से भी मैं आहत हूँ, क्योंकि हम लोग ये दावे कर रहे हैं कि आप सुरक्षित हो, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो आज ये जिम्मेदारी लेने का जब वक्त आया है तो बेशक आला कमान को ये जिम्मेदारी लेनी हो। तो पूछेंगे, सत्ता पर बैठे हुए हैं जी, बिल्कुल पूछेंगे, गवाही लेते हैं तो फिर बिल्कुल पूछेंगे और पूछना बनता भी है, क्योंकि ऐसे दिल दहलाने वाली घटना रोज रोज होती नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि आप लोगों ने भी कई वीडियो देखे होंगे, उसमें से एक आपने देखा होगा कि दैट द पर्सन हु किल्ड सेवरल पीपल, उसने कोट किया कि गो टेल मोदी। सो इट्स मोदी जीज फेम हु इज डिलीवरिंग हार्म टू द कॉमन पीपल। सो इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स हाई टाइम नाउ कि वो आए और अपनी जिम्मेदारी को ले। अब इस बार हम अपने पोस्ट में भी लिखे हैं कि इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दिस टाइम वर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। अगर हम होते देश के प्रधानमंत्री, आज हम नहीं हैं, लेकिन हम होते तो हम इतने ठंडे बस्ते में नहीं बैठे होते, या इतनी मतलब जिस लेवल पे कार्रवाई चाहिए हम खुद असंतुष्ट हैं। और हमको आज इस चीज़ का भी डर नहीं है कि हम जिस परिवार के सदस्य हैं उस परिवार को जिम्मेदारी लेने के, क्योंकि ये परिवार के सदस्य का काम होता है कि परिवार में कुछ ऊंच नीच हो रही है तो आप उसको कोट करो। तो बेशक हमको भी जवाब चाहिए। पूरा देश आक्रोशित है। आप बीजेपी की सदस्य हैं, शोक जताने और निंदा करने के अलावा आपको क्या लगता है बीजेपी को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, इस पर कोई ठोस कदम नहीं, कुछ नहीं। इस पर सीधा जिस लेवल की ये घटना हुई है, जैसे निर्मम कांड सामने आया ना, उसी लेवल पे, और कोई बदला नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय होना चाहिए। और न्याय अब आला कमान ही डिसाइड करते हैं, जो सत्ता पे बैठे होते हैं, जिनकी कुर्सी होती है वही डिसाइड करते हैं। लेकिन एक आम आदमी के नाते हम चाहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री इस बार सिर्फ शब्दों से डील ना करें, क्योंकि बहुत हो गया ना आश्वासन। कब से देख रहे हैं हम लोग आश्वासन। हमने कायदे से हमको ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम बेझिझक होकर बोलेंगे क्योंकि जनता मेरी प्रायोरिटी है। और आज ये चीज़ जो हुई है, कि आप भावुक भी हो रहे हैं। बहुत भावुक हूँ मैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब इस विषय पे बात हो रही है। और मैं बिना डर के, बिना झिझक के कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस बार शब्दों से नहीं, इस बार एक्शन से डील कीजिए। जिस लेवल की ये घटना हुई है उस लेवल का जवाब मिलना चाहिए। सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, पहलगाम में जो घटना हुई कुछ घंटे भी नहीं बीते होंगे, छत्तीसगढ़ की जो मीडिया सेल है बीजेपी की, उन्होंने एक पोस्टर जारी किया, दिखा कि आतंकवादियों ने जात नहीं पूछा धर्म। इसको लेकर के भी विवाद मचा हुआ है कि क्या आप लोग हर चीज़ में राजनीति करने लगे? नहीं, देखिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है। इसको हम भी एज अ कॉमन मैन आपको समझाते हैं। किसी से ये पूछना, उसको मारने से पहले उसके कपड़े उतार कर चेक करना और ये देखना कि उसका खतना हो रखा है नहीं, ये टारगेटेड किलिंग है। और बेशक इस पे ना केवल बीजेपी के आईटी सेल और मीडिया सेल को बोलना चाहिए, बल्कि ऐसे कई लोग हैं विपक्ष में भी बैठे, हाँ जी, विपक्ष में भी बैठे जो धर्म के नाम पे बहुत रोटियां सेकते हैं। तो आज बात नहीं कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं, आतंकवादी के चश्मे की तरह। यही मेरी प्रॉब्लम है कि भैया ये हिपोक्रेसी कब तक चलेगी? कोई तो स्टैंड ले लो, लोगों की जान जा रही है।
लोग कहते हैं देश नहीं टूटेगा। अरे कैसे देश नहीं टूटेगा जब देश में नागरिक सुरक्षित नहीं रहेंगे और नागरिकों पे की इस प्रकार से हत्या होगी, वो भी कॉमन पीपल। ये दृश्य भारत में बना हुआ है ना, इसमें कोई पीछे नहीं, कोई बैकफुट पे नहीं है। सभी ने फ्रंट फुट पे आके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं धर्म के नाम पर। और आज तो हम पॉलिटिकली इस पे बात ही नहीं करना चाहते। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है कि नो मोर आश्वासन, प्लीज़ वी नीड एक्शन एंड वी नीड एक्ट ऑफ जस्टिस। हम लोगों को जस्टिस चाहिए भाई। लोगों के अंदर ये आश्वासन होना चाहिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री ये हमें कह रहे हैं कि वी हैव फुल कंट्रोल ओवर कश्मीर एंड आवर पीपल आर सेफ देयर, वी हैव फुल कंट्रोल ओवर टेररिज्म, तो उसका कुछ मतलब होना चाहिए। खुशहाली है कश्मीर में, जी, उसके कुछ मायने निकलने चाहिए। ये कैसी खुशहाली हुई? एक हादसा कश्मीर ने ऐसा देखा जिससे आज तक कश्मीर वैली उभर नहीं पाया। आज भी कश्मीरी पंडितों की हिम्मत नहीं होती है कि वो जाए अपने वैली में या अपनी ही जगह पे जाके सुखी से रहें। तो वो अभी तक भूले नहीं हम लोग। और अब ये क्या कोई कश्मीर जा पाएगा? आज की बात बताओ, आप जा पाओगे? आपको कोई कहे कश्मीर घूमने, विश्वास नहीं हो पाएगा ना। तो प्रधानमंत्री जी को इस बार कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि आम जन उनकी बातों में विश्वास रखे। कई लोग कह रहे कहाँ गया 56 इंच का सीना, कहाँ गए आपके जितने मैत्री संबंध हैं, विदेशी मैत्री संबंध, सब कुछ फेल हो गया। देखिए वो लोग जो कह रहे हैं ना, वो भी कोई बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग नहीं है। इस फ्रंट पे सारे के सारे फेलियर है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। आप मानती हैं कि चूक हुई है? बिल्कुल चूक हुई है और इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं कि कश्मीर के गढ़ में एक टूरिस्ट प्लेस, पहलगाम हमेशा से एक टूरिस्ट प्लेस रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि हाईलाइटेड एरिया में हुआ। एक कह के मारा जा रहा है कि जाओ मोदी को बता, जाओ मोदी को बताओ। इट वाज लाइक हिलेरियस। ये सुन के ना मेरे मतलब बोल रही हूँ, बार बार मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसा दृश्य रहा होगा, कि कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई होगी, क्या महसूस किया होगा। बहुत ही बुरा हुआ है और इस पर एक्शन चाहिए। मतलब किस तरीके का एक्शन आप चाह रही हैं? स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए, एक ऐसा एक्शन जो प्रधानमंत्री में जो विश्वास है वो लोगों के अंदर जागृत रखे। बस मेरी यही उम्मीद है। आज अमित शाह गृह मंत्री श्रद्धांजलि देने जा रहे थे लोगों को, तो वो रेड कारपेट पे चल रहे थे, इसको लेकर नहीं, अमित शाह जी के बारे में टीका टिप्पणी करने लायक हम हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अमित शाह जी को आज नहीं कल के कल वहीं पहुंचना चाहिए। कल के कल वहीं पहुंचना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ सुरभि ठाकुर हैं, हालांकि सदस्य ये बीजेपी की हैं, लेकिन हमने पहले भी आपसे कहा था कि आज हम एक आम भारतीय होकर के बात करेंगे। हम इस पर कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से लोगों की हत्याएं की गई है, किसी के धर्म पूछ करके और ये कह के कि जाओ मोदी को बता देना, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल सत्ता पक्ष से होता है कि जो सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि कश्मीर में अब खुशहाली आ गई है, चारों तरफ जो है रोशन है, गुलजार है, ये किस तरह की खुशहाली है? जवाब तो सत्ता पक्ष को देना होगा। अब देखिए इस पर क्या सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।